जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने तांग शैंग को देखा कि वुहान एम्पायर के कुछ वॉरियर्स ने जीलू सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो लोग दोनों एम्परर को जान से मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ मार्शल सोल हॉल का 7th हेड फ्लेमेन आ जाता है, जो सभी को तियानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर के लोगों को मार डालने का आदेश दे देता है। मार्शल सोल हॉल का एक वॉरियर जिसका नाम जीयू है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो अपनी तलवार से सिंगल हैंडेडली ही सबको संभाल रहा था। वहीं अब हेड फ्लेमेन के आदेश पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। असल में ये ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर है और इनकी सोल पावर लेवल 96 पर है और जो ये ड्रैगन है वो एक एंशिएंट बीस्ट है और इनका ये ड्रैगन एक बहुत खतरनाक तबाही मचा सकता है। वहीं अब सैनिक फिर से आपस में लड़ने लगते हैं और वो एम्परर को जान से मारने का हर एक प्रयास करने लगते हैं, लेकिन एम्परर के सैनिक इतने साहसी और इतने ताकतवर थे कि वो खुद अपनी जान देकर एम्परर को बचा रहे थे। जीयू को अब ये खेल खत्म करना था, इसलिए अब वो ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ को पीछे से हमला करने को कहता है। ब्लैक टाइगर ट्राइब पीछे से जाकर अपनी सेना समेत अब हमला कर देता है। जिंगलो एम्पायर का सेनापति, जो कि मिस्टर दाई का बड़ा भाई ही था, वो और उसकी वाइफ अब आपस में फ्यूज होकर एक हो जाते हैं और वो अपनी ट्रू फॉर्म में आकर उन सैनिकों से लड़ने का डिसाइड करते हैं और ब्लैक टाइगर ट्राइब पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अब वहाँ ब्लैक टाइगर ट्राइब का चीफ आ जाता है। सेनापति कहता है कि तुम अब एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत भी मत करना, लेकिन चीफ को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अब हम भी तो देखें कि नीदरवर्ल्ड की एक सिली कैट आखिर क्या कर सकती है। अब वो अपनी ब्लैक टाइगर की मार्शल सोल को बाहर निकालकर उन पर हमला कर देता है और अब टाइगर और कैट के बीच लड़ाई होने लगती है और अब कैट और सेनापति दोनों ही हार जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ एकदम वो 7th हेड फ्लेमेन उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डाल देता है और उन्हें अब ऐसा फील होने लगता है जैसे मानो वो 10,000 जिन का वजन उठा रहे हो। वहीं जिंगलो एम्पायर के एम्परर जब अपनी हार होते हुए देखते हैं तो वो तब भी सरेंडर ना करने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि हम चाहे मर क्यों ना जाएं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। वो सेनापति को फिर से ब्लैक टाइगर ट्राइब को रोकने को कहते हैं और वो दोनों फिर से ब्लैक टाइगर ट्राइब के पास लड़ने के लिए जाने लगते हैं। इन दोनों के नाम दाईवी और जूयू है। अब फिर एम्परर अपने सैनिकों को भी डिफेंस स्टेट को छोड़कर अटैक स्टेट में जाने का ऑर्डर दे देता है और सारे सैनिक अब मार्शल सोल हॉल के विशाल सेना से लड़ने के लिए आगे निकल जाते हैं और अब उनके बीच मौत का ये नंगा नाच फिर से शुरू हो जाता है। वहाँ हर तरफ सैनिक एक दूसरे को मार काट रहे थे और लड़ते लड़ते जीयू जिंगलो एम्पायर के बहुत बड़े एल्डर के आगे आ जाता है और जीयू एक ही झटके में बेरहमी से उनकी गर्दन काट डालता है। ये देखकर जिंगलो एम्पायर के सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं और वहीं ऊपर बैठा 7th हेड फ्लेमेन हंसता रहता है और कहता है कि मैं एक एक्साइटिंग सी फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये फाइट तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। वहीं दूसरी तरफ सेनापति और उनकी पत्नी जो ब्लैक टाइगर ट्राइब को मारने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ पाते, ब्लैक टाइगर ट्राइब उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वहीं अब 7th हेड फ्लेमेन अपने एक हथियार को निकालता है और उस हथियार को सभी के ऊपर दे मारता है। उस एनर्जी से सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं और जो एल्डर्स और एम्परर बच गए थे वो लड़ना कंटिन्यू करते हैं। 7th हेड फ्लेमेन फिर से अपने उस हथियार को बुलाते हैं और अब की बार वो उस हथियार में चारों तरफ अपने ड्रैगन को लपेट देते हैं और अब पहले से 10 गुना शक्ति के साथ उस हथियार को छोड़ते हैं। ये हथियार सीधा एम्परर ज़्यू बेंग की तरफ ही बढ़ा जा रहा था और फाइनली बहुत जोर से ये हथियार उनसे टकरा जाता है, लेकिन जैसे ही ये हथियार उनसे टकरा जाता है वहाँ एक टन की आवाज आती है और एम्परर ज़्यू बेंग एकदम सही सलामत खड़े होते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव जनरेट होती है जिसमें मार्शल सोल हॉल के वॉरियर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं और 7th हेड फ्लेमेन का हथियार दूर जाकर गिरता है। यहाँ अचानक ये क्या हुआ है कोई कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ उस जगह को देखते हैं जहाँ टन की आवाज आई थी और ऐसा लगा था मानो 2 हथियार आपस में टकराए हों और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।